बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और अल्लाह पाक से दुआ है कि आज का दिन मेरा और आपका, हम सब का बहुत शानदार गुजरे। एक ज़बरदस्त दिन की दुआ के साथ आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, जिसमें बहुत बड़ी खबर है और वो खबर है पाकिस्तान के नए हेड कोच के हवाले से। और एक ज़बरदस्त किस्म का नाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फाइनल कर लिया है। ज़रा ऐसा दावा कर रहे हैं, वो बड़ा नाम कौन है और वो किन शराइत पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के रादर नए कोच बनने जा रहे हैं, नए हेड कोच बनने जा रहे हैं, और उनका माजी क्या है, माजी में उन्होंने क्या क्या कारनामे सर अंजाम दिए हैं, और ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कितना बड़ा एक स्टेप हो सकता है अगर उन्हें मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए काम करने का मौका दिया गया, तो क्या वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी बुलंदियों तक पहुंचा पाएंगे। क्योंकि इससे पहले पिछली टीमों को उन्होंने वाकई बुलंदियों तक पहुंचाया। सिर्फ उन्हीं का नाम नहीं, बल्कि एक और पाकिस्तानी हेड कोच का नाम भी गर्दिश कर रहा है कि उनके साथ भी बातचीत की गई है। क्या वो भी दरमियान में वाइल्ड कार्ड एंट्री हासिल कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। इसके ऊपर बात करेंगे, मुकम्मल तफसील से आपके साथ पूरा सिनेरियो शेयर करूंगा आज के इस मॉर्निंग शो में। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेंगे जनाब, फाइनली मुल्तान सुल्तान की टीम पहुंची है मुल्तान, और मुल्तान में अपने होम क्राउड का एडवांटेज हासिल करके उन्होंने लाहौर कलंदर्स को शिकस्त दे दी और यूं पहली जीत हासिल की है मुल्तान सुल्तान ने। और मुल्तान सुल्तान की इस जीत में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है यासिर ने, जिन्होंने ओपनिंग बल्लेबाजी करते हुए शानदार किस्म की, आई थिंक सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 87 रन्स की इनिंग्स खेली है। अच्छा, उनके लिए ऑब्वियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग्स थी, और वो इससे पहले भी पाकिस्तान एमर्जिंग टीम का हिस्सा भी बन चुके हैं। उनको मौका दिया गया था जब पाकिस्तान की एमर्जिंग टीम खेली थी, लेकिन वहाँ पर वो क्योंकि मैचेस बहुत कम थे तो उनकी वो झलक नज़र नहीं आई। लेकिन PSL में वो अपनी झलक इससे पहले भी दिखा चुके हैं, और वो भी तेज़ तरीन ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर सामने आ रहे हैं। बाय द वे, मोहम्मद रिजवान ने भी एक T20 वाली इनिंग्स खेल ही दी है। ये अलग बात कि वो सिर्फ 30s में जा सके, लेकिन एक हाई स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हुए वो भी नजर आए। बहरहाल अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान सुपर लीग में। आपको पता है कि लाहौर कलंदर्स को जो है वो मुल्तान में जाकर शिकस्त हुई है। मैच लाहौर कलंदर्स वाले अनफॉर्चुनेटली फिनिश नहीं कर पाए। फ़खर जमान जो है वो बड़े अच्छे टच में नज़र आ रहे थे, स्टार्ट भी अच्छा ले रहे थे, लेकिन फ़खर जमान की विकेट उबैद शाह ने गिरा दी बहुत इंपॉर्टेंट जंक्चर्स के ऊपर, और बाकी प्लेयर्स भी एज सच वो काम नहीं कर पाए। हालांकि बहुत बड़े मार्जिन से ये मैच लाहौर कलंदर्स की टीम नहीं हारी, क्योंकि आपको पता है कि जो लाहौर कलंदर्स हैं वो बड़े मार्जिन से भी हारते हैं, और इसमें ये बना हुआ है सिलसिला कि टीमें बड़े मार्जिन से हार रही हैं, वन साइडेड मैचेस हो रहे हैं। ये उतना वन साइडेड तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कंप्रीहेंसिवली मुल्तान सुल्तान ने जीत लिया। अब मुल्तान सुल्तान से हटते हैं और आते हैं पाकिस्तान पे। पाकिस्तान का नया हेड कोच कौन होगा? देखिए, गुज़िश्ता रोज़ मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैंने उस वक्त भी आपको बताया था कुछ नामों का कि पाकिस्तान की जो फर्स्ट चॉइस होगी वो मैंने आपको कहा था कि वो एक फॉरेन कोच को पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट लाना चाह रही है। और उसकी वजह यह है कि यहाँ के जो कोचेज़ हैं उनकी पसंद नापसंद बाज़-औक़ात पाकिस्तान टीम के लिए नुकसानदेह होती है, और पाकिस्तान टीम की जो बिल्डअप है, जो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस है, उसके ऊपर असरअंदाज होती है, सिलेक्शन के ऊपर भी असरअंदाज होती है। तो अब खबर यह है कि पाकिस्तान ने, ये पहले भी मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो राब्ता कर रहा है फॉरेन कोचेस से, और उसमें मैंने आपको मैथ्यू हेडन का नाम भी बताया था, मैंने आपको माइक हेसन का नाम भी बताया था, और
पाकिस्तान के कोचेस के हवाले से भी आपके सामने ही है कि गर्दिश कर रहा था सकलैन मुश्ताक का नाम भी, और अब खबरें आ रही हैं कि सकलैन मुश्ताक ही नहीं बल्कि मोहम्मद वसीम भाई, जो हमारे बोल वसीम वाले, जो पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर भी रह चुके हैं, और उसके बाद रमीज़ भाई के दौर में भी वो चीफ सेलेक्टर रहे और थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो गए चीफ सेलेक्टर के तौर पे। और बाय द वे जिन प्लेयर्स को उन्होंने उस वक्त सेलेक्ट किया था वो प्लेयर्स अब परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और हमने उस वक्त उनको टाइम नहीं दिया। असल में हम भी बहुत जल्दबाज हैं अपने डिसीजंस करने में। पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस भी थोड़ी सी कोई बात होती है तो हम कहते हैं इसको उतार दो उसको उतार दो। बहरहाल अब फाइनल ये तो हो गया जनाब के हमारे आकिब भाई जो हैं वो ही इज़ गोइंग टू बी नो मोर द हेड कोच ऑफ पाकिस्तान टीम। और ख़बरें तो ये भी आ रही हैं कि वो सिर्फ हेड कोच के ओहदे से नहीं जा रहे बल्कि वो अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर के ओहदे से भी जा रहे हैं। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि नहीं जी नहीं, वो चीफ सेलेक्टर भी रहेंगे, वो सब कुछ रहेंगे, लेकिन ख़बर ये है कि वो चीफ सेलेक्टर के ओहदे से भी उनको उतार दिया गया है और उनको नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर का हेड बनाया जा रहा है, जहां पर वो आने वाली नस्ल की ट्रेनिंग करेंगे। बस इसके बाद मैं और इस पे बात नहीं करूंगा। आकिब जावेद का दौर जैसा भी था वो ख़त्म हो गया, कभी खुशी कभी गम उसमें रहा। पाकिस्तान को आपको पता है इंग्लैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की उन्होंने सीरीज़ दी थी, उसके बाद फिर 2 टेस्ट मैच जितवाए थे और सीरीज़ पाकिस्तान जीता था। उसके बाद फिर उन्हीं की कोचिंग में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में 28 साल बाद जीता, और उन्हीं की कोचिंग में पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को अपने घर में वाइट वॉश किया। पहली बार हिस्ट्री में वहाँ पर साउथ अफ्रीका को किसी टीम ने वाइट वॉश किया। तो ये अच्छे कारनामे हैं, लेकिन कुछ बुरे कारनामे भी हैं कि उनकी क़यादत में ही पाकिस्तान की टीम T20 में बुरी तरह हारी और हारती गई और हारती जा रही थी। और इसके अलावा चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में पाकिस्तान अपने घर पे बहुत बुरी तरह जलील और रुस्वा हुआ, यही अल्फाज मैं इस्तेमाल करूँगा। अब उनका किस्सा हो गया पारीना। तो जनाब मैंने आपको जिस तरह से बताया था कि पाकिस्तान के लिए जिन नामों से रब्ता किया गया, अब जो है वो खबर आ रही है कि माइक हैसन जो कि इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड की कोचिंग कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के नेक्स्ट हेड कोच बनने के लिए तैयार हो गए हैं, राज़ी हो गए हैं, फाइनल कर लिया गया है उनका नाम। अच्छा, राज़ी अभी वो किस तरीके से हुए हैं वो मैं आपको बता देता हूं, लेकिन राज़ी मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनका नाम फाइनल कर लिया है। अब वो किन शराइत पे आएंगे ये तो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको माइक हैसन के बारे में बता दूँ। जिनको उनके बारे में नहीं पता मैं उनको बता दूँ कि ये बेसिकली न्यूजीलैंड से ताल्लुक़ रखते हैं। न्यूजीलैंड में क्रिकेट भी खेली इन्होंने, और उसके बाद फिर न्यूजीलैंड के ये हेड कोच रहे हैं तकरीबन 6 साल के लिए, 2012 से 2018 तक। और न्यूजीलैंड की टीम जो कि एक हल्की फुल्की टीम हुआ करती थी, उस टीम को इन्होंने एक एक्साइटिंग टीम बनाया है, और इन्हीं की कारकर्दगी की बदौलत और इन्हीं की हेड कोचिंग में ब्लैक कैप्स ने 2015 के वर्ल्ड कप के रनर अप के तौर पे ख़त्म किया, और एक ट्रांसफॉर्मेशन आई टीम के अंदर। और आपको पता है ब्रेंडन मैकलम जो है वो भी आए, कप्तान बने। इनका थोड़ा बहुत वो रॉस टेलर के साथ भी मसला रहा, लेकिन बाद में वो ठीक हो गया, और 2018 तक बल्कि 2019 के वर्ल्ड कप तक इनको एक्सटेंशन दी गई, लेकिन 2018 में इन्होंने फिर रिज़ाइन कर दिया। और उसके बाद फिर ये RCB के भी कोच रहे हैं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो है, जो पहले बेंगलोर हुआ करती थी, उसके भी ये हेड कोच रहे हैं, और 2 साल से ये इस्लामाबाद यूनाइटेड के हेड कोच हैं। यहाँ पर इन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड के पिछले साल 2024 में चैंपियन बनने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। शादाब खान की कप्तानी में इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम चैंपियन बनी थी। अब ये कैसे बन रहे हैं पाकिस्तान के हेड कोच? तो इन्होंने कुछ शराइत रखी हैं PCB के सामने। देखिए, नंबर 1 तो ये है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का हेड कोच होना, फिर लगातार 2 साल होना,
ये एक चीज़ तो शो करता है कि PSL प्लस PCB पे उनका एतमाद काफ़ी बेहतर है। हालांकि दूसरी जानिब जेसन गिलेस्पी का मामला चल रहा है, वो कह रहे हैं मेरे पैसे नहीं दिए PCB ने। PCB कहता है जी पैसे तो तब बने ना जब हम इनको फारिग करें। ये तो खुद इन्होंने रिज़ाइन कर दिया, इन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक किया है, ब्रीच किया है, तोड़ा है। वो अब सुना है कि ICC के पास चलेंगे कि माई बाप मेरे पैसे वापस दिलवाएं। और जेसन गिलेस्पी जो है वो बहुत बड़े कोच तो नहीं थे, PCB उनके हाथों भी रुस्वा हो रहा है। तो ये हालात हैं पाकिस्तान क्रिकेट के, ये होता रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। लेकिन ये ताल्लुकात जो हैं माइक हैसन के वो काफ़ी बेहतर हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, और उनको कम से कम पेमेंट से किसी किस्म का इशू नहीं है। ऑब्वियसली PSL वैसे भी एक अच्छा पे मास्टर है, PSL का पेमेंट का इशू नहीं बनता। ये 50% तो ऑलरेडी एडवांस दे देते हैं और बाद में बीच में ही मेरे ख्याल में ये क्लियर कर देते हैं जो भी फॉरेन प्लेयर्स होते हैं उनके वाजबात। तो PCB इज़ अ गुड पे मास्टर, और उसकी वजह ये कि PCB खुद जिम्मेदारी लेता है लोगों की पेमेंट की, सिर्फ फ्रेंचाइजीज़ के ऊपर नहीं छोड़ता। वो जैसे बांग्लादेश प्रीमियर लीग में पिछले साल हुआ, वो वाला मामला नहीं है। तो माइक हैसन जो है वो तैयार तो हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच बनने के लिए, लेकिन साथ में उन्होंने ये कहा है कि जी मैं वो टुंडा कोच नहीं बनूंगा, यानी ऐसा कोच नहीं बनूंगा कि जिसको आप कहें कि सिर्फ आपने मैदान के अंदर काम करना है। उन्होंने कहा कि मुझे भरपूर इख्तियारात चाहिए, और ठीक है आप सिलेक्शन कमेटी अपना काम करे, पूरा करे, लेकिन मेरी राय के बगैर टीम नहीं बनेगी। और यही होता है, दुनिया भर में यही होता है। न्यूजीलैंड की टीम को भी उन्होंने इसी तरह चलाया। उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर्स को ज़बरदस्त बल्लेबाज बना दिया, उनको ट्रांसफॉर्म कर दिया इंटरनेशनल क्रिकेट्स में, और वो एक ऐसा सेटअप बना के गए न्यूजीलैंड का कि जब अब उनकी BC टीम भी पाकिस्तान की टीमों को हरा रही है। ये आपके सामने अभी हमने न्यूजीलैंड में देखा। तो इससे अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कमाल का उन्होंने एक पूरा जो है वो सेटअप बना दिया वहाँ पर। तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको इतना टाइम देगा कि वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का भी इसी तरह का सेटअप बनाए, क्योंकि वो एक हाईली प्रोफेशनल कोच हैं और बड़ा तजुर्बा है उनके पास। अब समझ लीजिए कि 10 साल से ज़्यादा का उनके पास हेड कोचिंग का तजुर्बा है। 2012 से पहले वो कीनिया की टीम की भी कोचिंग कर चुके हैं, और कीनिया के साथ भी उन्होंने अच्छा खासा काम किया। तो इससे अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका हेड कोचिंग का बहुत ज़बरदस्त किस्म का तजुर्बा है, और वो एक बड़े शानदार किस्म के इंसान हैं, बड़े नफीस किस्म के इंसान। वैसे भी आपको बड़े डिसेंट लगते हैं वो। तो पाकिस्तान क्रिकेट में आगे वैसे डिसेंट लोग भी बेचारे बाज़ुकात ख़राब हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं समझता हूँ कि उनको भरपूर मौका मिलना चाहिए। वो मुकम्मल इख्तियारात के साथ आना चाह रहे हैं और सिलेक्शन में अपनी से चाह रहे हैं। कप्तानी के हवाले से अब देखना पड़ेगा। उनके पास तो आपको पता है पाकिस्तान के दोनों जो कप्तान है इस वक्त T20 के, वो उनके साथ खेल रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड में, और देखेंगे कि फिर क्या इस्लामाबाद यूनाइटेड में कुछ परफॉर्म करने वाले यंगस्टर्स जो हैं वो भी पाकिस्तान की टीम का हिस्सा बनेंगे। एक का नाम तो साहबजादा फरहान है, आपको पता है, वो तो ऑलरेडी ख़बरों में है कि वो तो बनने जा रहे हैं पाकिस्तान की टीम का हिस्सा। बीच में आपको पता है हैदर अली भी हैं, वो भी एक लड़का शहजाद जो है, वो भी मोहम्मद शहजाद जो हैं, वो आपको पता अंडर 19 क्रिकेट से खेलता हुआ आ रहा है। बड़ा यंग छोटा सा लड़का था जहाँ से उसने पाकिस्तान की क्रिकेट स्टार्ट की थी। तो उसके बारे में भी बड़ी खबरें आ रही हैं कि उसको भी कंसीडर किया जा सकता है। तो अब खबर ये आ रही है कि उनके साथ मामला तय हो गए हैं और वो पाकिस्तान सुपर लीग के इस सीज़न के बाद पाकिस्तान की कोचिंग संभाल लेंगे। लेकिन सकलैन मुश्ताक अभी भी काफ़ी मजबूत उम्मीदवार हैं, उनको वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल सकती है इफ़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात कहीं पे भी माइक हैसन के साथ लटक जाते हैं। तो फिर मोहम्मद वसीम भी हैं, लेकिन उनसे बढ़कर सकलैन मुश्ताक हैं। अब इसके ऊपर आप राय दें कि आपके ख्याल में बेस्ट कोच पाकिस्तान का कौन होगा। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।